हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस डेविल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन वो भी वहां पर डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद हम वहां पर नाच को देखते हैं जो कहता है डेविल यूनियन, लेकिन तुमने इसे पूरी तरह से नहीं सीखा। लेकिन फिर भी वेल डन और आस्था भी उसे ही देख रहा था और हंसते हुए कहता है मुझे पता था तुम भी यामी जैसे हो। और तभी नेच उसे पकड़ लेता है और कहता है किसकी तरह। और इसके बाद अपने मन में कहता है उसे देखकर मुझे याद आता था कि मैं पहले कैसा था। तभी आस्था चिल्लाते हुए कहता है मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है और मैं 30 मिनट तक डेविल यूनियन मोड यूज नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ नेच अपने मन में सोचता है डार्क ट्राइड के पास प्रेजेंट में सबसे हाई लेवल के डेविल क्लास की पावर है, लेकिन मुझे डाउट है कि बाकी सब उसके सामने 30 मिनट तक टिक पाएंगे। और मॉरिस की वजह से अंडरवर्ल्ड के डोर्स बहुत तेजी से खुल रहे हैं। और एक प्रॉब्लम और है कि अगला डोर खुलने से पहले हमें पहले डार्क ट्राइड को हराना होगा और एंटी मैजिक अभी के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डांटे को देखते हैं जिस पर स्लैश पड़ रहे थे। इसके बाद हम वहां पर जैक द रैपर को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में था। तभी डांटे कहता है तुम्हारा मैजिक अपने प्रॉपर्टीज को अपने ओपोनेंट के मैजिक के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन मेरा बॉडी मैजिक उससे भी बेहतर है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम मेरे सामने इतनी देर तक टिके रहे और तुम अपनी लिमिट पर आ चुके हो। और तभी जैक कहता है चुप रहो, मैं तुम्हें काट डालूंगा। और डांटे उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है मुझे एंटरटेन करने के लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वहां पर धुल धुल हो जाती है और डांटे भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। तभी उस पर कोई एक्सप्लोडिंग फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन डांटे पर इसका असर नहीं होता। और तभी हम जैक द रैपर के सामने मैग्ना और जोरा को देखते हैं जो वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और डांटे उन दोनों को देखकर कहता है इन जैसे बकरों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जैक भी उन्हें देखकर कहता है ये तो यामी के मजदूर है। इसके बाद हम मैग्ना को देखते हैं जो कहता है हम यहाँ पर तुम्हें हराने और कैप्टन यामी को बचाने आए हैं। और उसकी बात सुनकर दंते थोड़ा सोचता और कहता है ऐसे लोग हैं जो मुझे एंटरटेन कर सकते हैं, भले ही उनका मैजिक मेरे से कम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर है और ये एंटी मैजिक या यूनिक आर्केन स्टेज मैजिक भी नहीं लगता। अगर तुम दोनों एक साथ मुझसे लड़ भी लो तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और उसकी बात सुनकर मैग्ना कहता है गलत फहमी मत पालो दोस्त, मैं तुम्हें खुद ही हराऊंगा। और उसकी बात सुनकर डंते थोड़ी देर साइलेंट रहता है और हंसते हुए उसे अपनी पावर शो करता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मजाक नहीं उड़ाता। और उसकी पावर देखकर मैग्ना का सिस्टम हैंग हो जाता है और दांते फिर से कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे साथ लड़ना तो लड़ाई भी नहीं मानी जाएगी। और मैग्ना के तो हाथ ही कांपने लग जाते हैं और सोचता है मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो। तभी वहां पर जोरा आ जाता जो कहता है ये स्पेल अभी पूरा नहीं हुआ। और मैग्ना को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि वो यामी के कभी काम ही नहीं आया और रोते हुए कहता है मुझे पता है मैं वीक हूँ। लेकिन डंते कहता है भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे कचरे पर अपना मैजिक बर्बाद नहीं करना चाहता। और अपनी पावर शो करते हुए कहता है तुम जितने चाहे उतने मुझ पर अटैक्स कर सकते हो, लेकिन इसके बाद यहाँ से दफा हो जाना। लेकिन उसकी बात सुनकर मैग्ना थोड़ा सा हंसता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। और इस अटैक की वजह से वहां पर धुल धुल हो जाती है और धीरे धीरे वो धुल वहां से हटती है और हम उसकी बॉडी के अंदर एक चेन को देखते हैं जो उसमें से निकलकर मैग्ना के साथ जुड़ जाती है। और डंटे उस चेन को पकड़ते हुए कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं डंटे की मैजिक पावर कम होने लगती है और वो कहता है मैं अब 100% पर नहीं हूँ। तभी हम मैग्ना को देखते हैं जो भागते हुए डंटे को सीक्रेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच से एक पंच मारता है और डंटे का भी सिस्टम हैंग हो जाता है। और वो सोचता है मुझे उसका पहला अटैक फील भी नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मैग्ना कहता है अब हमारे पास इक्वल मैजिक है और चिल्लाते हुए कहता है ब्लैक बुल्स का मैग्ना स्विंग तुम्हें कुचलने वाला है। इसके बाद हमें मैग्ना का 6 महीने पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मैग्ना अपने हाथ जोड़कर जोरा से कह रहा था मैं भीख मांगता हूँ, मुझे सिखाओ कि तुम किस तरह लड़ते हो। और अपनी पुरानी मेमोरी को याद करता है जब उसने कहा था कि तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा कम है इसलिए तुम मैना मेथड से नहीं लड़ सकते। और उसकी बात सुनकर जोरा कहता है ठीक है, रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और मैग्ना जोरा के पास आता है और कहता है क्या बात है। इसके बाद हम जोरा को देखते हैं जो कहता है ये मेरा सीक्रेट बेस है और मैं भी अपने अल्टीमेट फॉर्म की सर्च में बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ। और बताता है तुमने सही कहा, मैं उस मैना मेथड का यूज करता हूँ, लेकिन हार्ट किंगडम में जो लोग माना मेथड का यूज करते हैं वो लोग एक स्पॉट में बहुत सारा मैजिक लाते हैं और इस मैजिक को वो लोग अपने फाइट का पार्ट बना देते हैं। इस स्टाइल को यूज करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मैजिक चाहिए, गुड इंस्टिंक्ट्स एंड फास्ट रिफ्लेक्सेस। लेकिन मैं भी एक पीजेंट हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अरेज को एक साथ ला सकता हूँ और हमें माना के बारे में और भी ज्यादा जानना पड़ेगा। इसके बाद मैग्ना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करते हुए उसके दिमाग में एक एरेज का आइडिया आता है, लेकिन इसको बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम और पेशेंस लगता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मैग्ना सोच रहा था इसको बिल्ड करने में मुझे आधा साल लग गया और ये 1 टाइम स्पेल मतलब इसको सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है जो मेरे खुद का है। और मैग्ना कहता है
ये चेन हमारी सोल है, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम मारे जाओगे। और जैक मैग्ना को देखकर कहता है इसके जैसा पीजेंट ऐसा स्पेल यूज नहीं कर सकता। तभी वहां पर जोरा आ जाता है जो जैक को कहता है ये बहुत ही ज्यादा टफ था और इसने ये क्रिएट किया है, अगर हम इनके फाइट के बीच में अटैक करें तो हमारे अटैक से ये स्पेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ तुम इनका फाइट देखो। और दूसरी तरफ मैग्ना एक पंच डंटे के पेट में मारता है जिससे डंटे के मुंह से ब्लड निकल जाता है। फिर डंटे भी ग्रेविटी मैजिक हैवी इन फाइटिंग का यूज करके एक पंच मार देता है। इसके बाद ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ द डीमन किंग का यूज करता है। तब मैग्ना कहता है हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ मैजिक है और डांटे को और पंच मार देता है, लेकिन डांटे खुद रिजनरेट कर रहा था, उसकी बॉडी हील हो रही थी। फिर डांटे एक पंच मैग्ना को मार देता है जिससे मैग्ना रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डांटे कहता है दैट यू गॉट अबव योरसेल्फ एंड डिफाइड मी। तब जोरा सोच रहा था चाहे ये तुम्हें घुटनों पर ला दे, लेकिन फिर भी तुमने स्ट्रगल किया और फाइट कंटिन्यू रखी। तुम यू केप्ट द सोल्डरिंग फायर बर्निंग, आज तक खुद को प्रिपेयर करते रहे और ये मैटर नहीं करता तुम्हारा ओपोनेंट एक एनिमी बॉस है या फिर ये एक डिविल होस्ट है, जीतो इस फाइट को मैग्ना। इसी बीच मैग्ना डांटे के पंच से बचकर डांटे के फेस पर एक पंच मार देता है और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है। और तब हम लक को देखते हैं जो मैग्ना के मैजिक को सेंस करके इस तरफ आ रहा था जहां पर उनकी फाइट हो रही थी। और डांटे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस में पंच मारने की। और डांटे ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए उड़ रहा था और वो बहुत सारे स्टोन से मैग्ना के ऊपर अटैक करता है जिनको मैग्ना रोक रहा था, तोड़ रहा था। तब डांटे एक सोर्ड क्रिएट कर देता है और उससे मैग्ना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैग्ना बच जाता है और उसके ऊपर एक और पंच मार देता है। लेकिन डांटे हंसते हुए कहता है तुम चाहे मेरा आधा मैजिक ले लो और इस फाइट को इक्वल टर्म्स में स्टार्ट करो, लेकिन फिर भी तुम डैमेज ले रहे हो और मैं कंटिन्यूअसली रीजनरेट कर रहा हूँ और मेरी बॉडी हील हो रही है और तुम्हारे जैसा मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। तब मैग्ना सोचता है हाँ मैं एक पीजेंट हूँ और मैं लक भी नहीं हूँ, वो एक कॉमनर है और उसके पास बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल इंस्टिंक्ट्स है। जब से लक एक एल्फ में रीइंकार्नेट हुआ था वो कीप्स गेटिंग स्ट्रांग है और आस्था मेरे जैसा एक पीजेंट है और उसके पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन उसके पास एंटी मैजिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंसेन है। इसके बाद हम मैग्ना का फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर मैग्ना हार्ट किंगडम से वापस आने के बाद कैप्टन यामी के पास गया था। यहाँ पर कैप्टन यामी मैग्ना से हार्ट किंगडम के बारे में पूछता है और मैग्ना कहता है कैप्टन यामी तुमने मुझे क्यों अपने टीम में रखा है। इस पर यामी कहता है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सेम है, क्योंकि तुम मुझे वहाँ सबसे ब्रेव लग रहे थे। तब मैग्ना अटैक करते हुए सोचता है जब हिम्मत की बात आती है मैं कभी नहीं हारूंगा। इसी बीच मैग्ना डंटे के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर पंच मार देता है और वो दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बारिश कर देते हैं और मैग्ना पंच मारते हुए कहता है मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। और तभी मैग्ना के फेस पर एक जोरदार पंच पड़ जाता है और दांते खुद को हील करते हुए कहता है नाइस ट्राई, तुम क्या अभी देख सकते हो, दिस इज रियलिटी, अनफेयर अनइक्वल रियलिटी। नो मैटर तुम्हारे जैसा एक इन्फीरियर कितना ज्यादा स्ट्रगल करे, लेकिन फिर भी ये पॉइंटलेस है। तभी हम दांते को देखते हैं जिसका मैजिक पूरा गायब हो जाता है और डांटे यहाँ पर मैग्ना से पूछता है तुमने क्या किया है। इस पर मैग्ना हंसते हुए कहता है ये तुम्हारा एंड है और हम दोनों आउट ऑफ मैजिक हो चुके हैं, हमारे पास मैजिक नहीं बचा है, अब तू तो गया। और मैग्ना डंटे को कहता है तुमने आज तक किसी से बिना मैजिक से फाइट नहीं किया जिसके पास तुम्हारे जैसा सेम मैजिक है, तुम्हारे जैसा इक्वल मैजिक है, इसीलिए तुमने रियलाइज भी नहीं किया कि तुम्हारा मैजिक कितने ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा था। तुम अभी तो एक नॉर्मल स्पेल भी यूज नहीं कर सकते हो। और अब यहाँ पर डंटे सोचता है मैंने अपना मैजिक खत्म कर दिया, मैंने तो लूसीफर से अपना कनेक्शन भी तोड़ दिया है। यहाँ पर डांटे ना ही ग्रेविटी मैजिक और ना ही खुद की बॉडी को हील कर सकता है। तभी हम देखते हैं मैग्ना डंटे के थ्रोट पर बहुत ही ज्यादा जोर से एक पंच मार देता है और डंटे भी कहता है इम्पॉसिबल। तब डंटे भी मैग्ना को ऊपर पंच मारता है, लेकिन मैग्ना भी पंच मार देता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच मारते हैं। तभी हम देखते हैं और तभी लक आस्था एक साथ आते हैं और आते ही देखते हैं कि मैग्ना ने डंटे को हरा दिया था और मैग्ना बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।